बच्चों, आज संस्कृत की तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इसमें कारक और विभक्तियों का, और इस कारक और विभक्ति के साथ हम देखेंगे कि किस तरह से हम वाक्य संरचना कर सकते हैं संस्कृत में। और इसके बाद आपको लगेगा कि आप जितना हिंदी जानते हैं उतनी संस्कृत भी जानते हैं। थोड़े से स्ट्रक्चर की समस्या है, वो हम समझ लेंगे हमारे पास, ये आसान हो जाएगा आपका मार्ग। सबसे पहले हमें देखेंगे कि कारक कहते किसे हैं, और कारक कहते हैं इसके कुछ रीजन होने चाहिए। तो कहता कारक कहते किसे हैं, तो इसके लिए आप गौर करोगे, कारक के लिए कहा गया है क्रिया अन्वित्वम, क्रिया अन्वित्वम कारकम। इसका अर्थ होता है कि क्रिया को जो अन्य पदों के साथ जो संबंध जोड़ दे, उसका जो लिंक बनाए, उसको हम कारक कहते हैं। वाक्य में, किसी भी वाक्य में क्रिया व्यक्त की जाती है, तो क्रिया के साथ अन्य जो हम पद लेंगे उसको हम कारक कहेंगे। कैसे? तो इसके लिए हम जोड़ सकते हैं कि पद और उसके बीच में जो संबंध है, पद और उसके बीच के संबंध, यानी कोई पद है और क्रिया के बीच का जो संबंध है, उस संबंध को हम कारक कहते हैं। तो ये संबंध क्या है? तो क्रिया को निष्पन्न कर देता है, संपन्न कर देता है। इसलिए कारक और पदों के बीच के संबंध को ही हम कहते हैं। तो जो कारक है, मूल रूप से हमारे पास 3 प्रकार के शब्द होंगे: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। इस तीनों शब्द के साथ क्रिया का एक संबंध बनेगा। तो संबंध क्रिया के साथ 2 तरह से बनेगा। एक को हम कहते हैं साक्षात, और दूसरे को हम कहते हैं परोक्ष। ये लिख सकते हैं, परोक्ष। क्रिया के साथ जो सीधा संबंध बताएगा वही कारक होगा। क्रिया के साथ परोक्ष संबंध होगा, इट मीन्स इनडायरेक्ट, वो कारक नहीं होगा, वो कारक नहीं होगा। इसलिए संस्कृत में कारक की संख्या केवल 6 मानी गई है। कारक 6 होते हैं, विभक्तियाँ 7 होती हैं। इसलिए कि जो पद क्रिया के साथ परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है उसको हम कहाँ रखेंगे, तो इसके लिए एक अलग से विभक्ति का प्रयोजन बनाया गया है। एक उसके लिए स्थान दिया गया जिसको हम संबंध कहते हैं। और आप पढ़ेंगे तो उसमें शब्द रूप में जो षष्ठी विभक्ति है वो केवल संबंध है, वो कारक नहीं है। कैसे? तो उसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे क्रिया के साथ जो संबंध होगा कैसे होगा ये, और विभक्तियाँ क्या होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिया के साथ जो संबंध है, जो भी संबंध होगा वो होगा कारक। और कारक को व्यक्त करने के लिए जो स्ट्रक्चर दिया जाएगा, कारक को व्यक्त करने के लिए जो स्ट्रक्चर दिया जाएगा उसका नाम है विभक्ति, उसका नाम है विभक्ति। तो इसलिए विभक्ति से हम कारक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कारक जान लेंगे तो हम उसमें विभक्ति प्लेस कर सकते हैं। तो दोनों वाइस वर्सा आना चाहिए, और ये आ जाए तो आप वाक्य अपने आप बना सकते हैं, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। निबंध से झंझट खत्म। संस्कृत व्याख्या लिखनी हो आप लिख सकते हैं, कोई वाक्य लिखना हो लिख सकते हैं। ये सारे इसी के ऊपर निर्भर करता है।